हाँ, आप कह सकते हैं कि एक नया टूल, और आई थिंक जो अच्छा टूल है वो अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। ये मैंने उसी से बनाया, मतलब कि शेडर्स बनाने के लिए, या फिर इसको मैं कहता हूँ शेप बिल्डर, मतलब इसका एक्चुअल नाम भी शेप बिल्डर ही है, जो कि यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा शेप बिल्डर टूल, जिसका शॉर्टकट होता है Shift+M। जैसे कि अपन जहाँ पे माउस लेके जाते हैं वहाँ पे उसको रखते हैं, तो वो उसका शॉर्टकट और उसका नाम और ये सब कुछ बताता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो सबसे पहले अपन को एक शेप बिल्ड करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ कि शेप बिल्डर करता क्या है। तो उसके लिए मैं 2 शेप बिल्ड कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ 2 शेप बिल्ड कर दिए, ठीक है। अब मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो दोनों का फिल जो कलर था वो वाइट ही था। अब मैं इनके पास ले जाऊंगा तब तो मुझे पता चल जाएगा, लेकिन बेसिकली पता नहीं चल रहा। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल Y दबाऊंगा, ठीक है। अब मुझे सिर्फ आउटलाइन शो हो गई, तो मैं इनके कलर को जाकर के बदल दूंगा। दोनों को ब्लू कर दिया मैंने, एंड देन अब मैंने वापस से कंट्रोल Y दबा दिया, तो अब ये दोनों ब्लू दिख रहे हैं अपन को यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो दोनों हैं एक्चुअली में, तो पहले मैं इनकी जो आउटलाइन है इनको मैं कर देता हूँ ग्रीन। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे इसकी आउटलाइन जो है वो ग्रीन हो गई है। तो अब मैं अगर मैं स्ट्रोक में जाऊँगा, तो अगर मैं स्ट्रोक में ये 7 कर देता हूँ तो आराम से ये मुझे दिख पा रहा है, ठीक है। तो करने के वाला हूँ मैं, करने में ये वाला हूँ कि इन दोनों शेप को ऐड करके बताता हूँ। तो इन दोनों को सबसे पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब Shift+M दबा देना है। मतलब Shift+M में क्या होगा कि ये सेलेक्ट हो गया अपने पास। तो अब क्या करूँगा मैं, अगर इन दोनों को मैं ऐसे क्लिक कर देता हूँ तो ये दोनों जॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। मैंने V दबा दिया, तो वो जो बीच का स्ट्रोक था वो गायब हो गया। इससे पता चल गया ये दोनों ऐड हो चुके हैं। जैसे कि ये है, देखो, मुझे कोई ऐसा शेप बनाना होता तो मैं ये इस तरीके से बना सकता हूँ, मतलब 2-3 शेप को मिक्स करके कुछ इस तरीके का आर्ट बना सकता हूँ, और जिससे कि क्या होगा कि फिर आउटलाइन जो है वो मैं कोई भी दे सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे तो मैंने ये वाली दे रखी थी, लेकिन अगर मैं इसकी आउटलाइन जो है वो ब्लैक दे देता हूँ, और और ये जो इसका स्ट्रोक है वो मैं बढ़ा देता हूँ, 16 कर देता हूँ, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट दिख सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो इसका सिलेक्शन, जो मैंने एक टूल बताया यहाँ पे जिसका नाम है शेप बिल्डर, वो ये काम करने में बहुत अच्छा है। और दूसरा एक और चीज़, लेट सपोज कि मुझे इसका शेडर बनाना है, ठीक है। शेडर मुझे किस टाइप से बनाना है पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से यहाँ पे एक शेडो बनाना चाहता हूँ। तो लेट्स सी कैसे बना सकते हैं अपन। एक शॉर्टकट होता है लाइन का, ये वाला मार्क जो होता है वो, तो लाइन सेगमेंट टूल बोलते हैं इसको। और ये आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, मतलब कि आपके कीबोर्ड में होगा। तो उससे ये लाइन टूल यह बन जाता है। इसको बाहर तक जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको भी बाहर तक जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या हो गया कि अपन को यहाँ शेडो बनानी है, या फिर मैं क्या करूँ, एक लंबा सा डॉट यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है वो अपना क्या बने, एक शेप बन जाए। तो लेट्स सेलेक्ट बोथ ऑफ देम एंड प्रेस Shift+M। अब क्या होगा कि मैं यहाँ का जो कलर है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे कलर में जाना पड़ेगा। अगर मैं कलर में जा करके सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ थोड़ा सा डार्क ब्लू, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और V दबा देता हूँ। तो ये देखो, ये कलर तो यहाँ पे सेलेक्ट हो ही चुका है, यहाँ पे कलर आ चुका है, मतलब कि ये कलर दिख गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो था, ये जो लाइन है वो भी दिख रही है। तो वापस से मैं इन सबको सेलेक्ट कर दूंगा, Shift+M प्रेस करूँगा, और मैं अल्ट प्रेस करके इसको ये दबा दूंगा, एंड देन ये गायब हो गया। ऑलराइट, ओके, अब V प्रेस कर दूंगा। अब ये एक नाइस शेडो क्रिएट हो चुकी है। ये कैसे हुआ, हुआ ये ऐसे कि जैसे ही मैं क्या करता हूँ कि सिलेक्शन, दो चीज़ों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अपन ने देख लिया कि कैसे मैंने ये शेडर डाला, एंड अब अपन एक और टाइप का अपन शेडर देख लेते हैं कि किस टाइप से अपन और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने इसको अल्ट दबा करके प्रेस किया, एंड देन मैंने इसको इस टाइप से कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक और जो शेप है वो पूरा के पूरा वापस से बन गया। अब ये और वो दोनों शेप ऐड नहीं थे, इसलिए ये बहुत अजीब सी चीज़ हो गई, ठीक है। तो मैं Ctrl+Z करता हूँ, एंड देन अगेन Ctrl+Z करता हूँ। तो क्या हो गया, अब मेरे को इन दोनों को ग्रुप करने के लिए Ctrl और G दबाना पड़ेगा। अब ये दोनों जुड़ चुके हैं। अब मैं Ctrl+Z करके बताऊँ कि पहले कैसे थे, तो ये कुछ उस टाइप से थे कि ये दोनों आपस में इतने ज़्यादा जॉइंट नहीं थे, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि इन दोनों को मैंने Ctrl+G दबा करके ऐड कर दिया, ठीक। अब ये दोनों पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं, एंड देन अगर मैं अब Alt दबा करके
इसको यहाँ पे थोड़ा ऊपर प्रेस कर देता हूँ। इसी की 2 कॉपी बन चुकी है। अब मैं इसको दोनों को सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट एम दबा दिया। अब शिफ्ट एम दबाने से क्या होगा कि यहाँ पे मैं एक और कलर डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आई से ये इसको अपन कहते हैं आई ड्रॉपर 2 लिख के एक्चुअल में इसको, और मैं ये कलर यहाँ से ले लेता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, ये पूरा इस कलर का हो गया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो कलर है ये वाला वो कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो इन दोनों को वापस से सेलेक्ट किया, मैंने शिफ्ट एम दबाया और ये जो कलर था ये इस कलर का हो गया क्योंकि मैंने ये कलर सेलेक्ट करके रखा था। अब मैं अगेन वी दबा देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इस जो कलर है इसको हटा देता हूँ। अब ये बहुत ही अजीब सा दिख रहा है क्योंकि ये जो आउटलाइन है वो दिख रही है। तो मैं अगेन इन सबको करता हूँ, मतलब सेलेक्ट करता हूँ एंड देन अगेन शिफ्ट एम दबा देता हूँ। एंड अब मैं क्या करूँगा कि एल्ट प्रेस करूँगा और ये जो पाथ है इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये जो पाथ है इसको मेरे को ध्यान से पकड़ना पड़ेगा कि जो पाथ है वही आए। तो मैं एल्ट दबा करके जूम इन करूँगा। अब तो मैं स्ट्रोक इसको 0 कर देता हूँ एंड अब मैं कंट्रोल 0 दबा देता हूँ तो शेप मेन आ गई। अब देखो यहाँ पे इसकी शेडो यहाँ पे पड़ रही है और यहाँ पे पड़ रही है, तो इट्स लुक वेरी वियर्ड है ना, बहुत अजीब दिख रहा है। बट इसकी शेडो अपन को क्या करनी पड़ेगी, इससे बाहर की तरफ ले जानी पड़ेगी, तब ये आई थिंक थोड़ा सही दिखेगा। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, सब कुछ कंट्रोल Z किया मैंने। एंड मैं अपन क्या चाहते हैं कि इसकी जो शेडो है वो थोड़ी सी पीछे की साइड पड़े। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल इन दोनों को पकड़ा, देन अगेन शिफ्ट एम दबाया। अब ये जो पार्ट है ये मैंने डार्क कलर का कर दिया। अब मैंने वी दबा दिया। ओके, अब मैंने ये पार्ट, अब इसको सेलेक्ट किया एंड ये पार्ट मैंने डिलीट कर दिया एंड ये पार्ट मैंने डिलीट कर दिया। ये इस टाइप का बन गया। ये शेडो थोड़ी सी वियर्ड तो लग रही है लेकिन हाँ ठीक है। तो अगर मैं इसकी आउटलाइन हटा देता हूँ तो ये इस टाइप का दिखेगा, और इन सब की अगर मैं आउटलाइन हटा देता हूँ तो ये इस टाइप का दिखेगा। देन तो इसको थोड़ा सा इस साइड कर दूँ तो इट्स अगेन लुकिंग वेरी वियर्ड। अगर मैं क्या करूँ कि इसको सेलेक्ट करूं और इसको मैं अरेंज में बैक साइड पे भेज दूं और फिर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ तो ये इस टाइप का दिखेगा। तो अब थोड़ी सी शेडो आई थिंक अच्छी दिख रही है एंड या तो इस टाइप से अपन इस टूल का यूज़ कर सकते हैं एंड थोड़े बहुत शेडर डाल सकते हैं। आगे इसका और यूज़ करके मैं बताऊंगा कि और अच्छे शेडर कैसे डाल सकते हैं। बट बेसिक जो शेप बिल्डर है वो क्या होता है वो मैंने आई थिंक इस वीडियो में अच्छी तरीके से बता दिया है। एंड इस तरीके का शेप बिल्डर जो होता है शिफ्ट एम जिसका शॉर्टकट है वो यूज़ करके हम दोनों शेप को एक कर सकते हैं, या किसी शेप में से किसी चीज़ को घटा सकते हैं, या किसी शेप में से किसी शेप का कलर बदल सकते हैं। तो बेसिक चीज़ ये कर सकते हैं अपन। ऑलराइट, आगे का अपन आगे देखते हैं। तो अपन ने वैसे तो शेप टूल देख लिया लेकिन एक और बार अपन शेप टूल देखेंगे और अपन ये वाला शेप बनाने वाला है। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि कोई स्लाइड है यहाँ पे एंड अलग अलग टाइप के, मतलब कि स्लाइड से ये एम बना हुआ है एंड इसको अपन शेप बिल्डर टूल से बनाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अपन एक और बार शेप बिल्डर टूल को देखते हैं, रिविजिट है, और आई थिंक अपन इस बार इससे ज़्यादा अच्छे क्रिएट करेंगे। तो लेट्स से मैंने ये दबा दिया है, एक बटन है इसका शॉर्टकट, ये वाला टूल शॉर्टकट ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेंगे। राइट, ब्लैक दो, ओके यहाँ पे रख दिया एंड देन ऑब्जेक्ट में जाना है, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, सॉरी रोटेट कर दिएगा, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट क्या करना है, प्रीव्यू करके देख लेना है। तो प्रीव्यू ऐसा ही करना है एंड कॉपी। ओके, बस दो सेपरेट ऑब्जेक्ट आ चुके हैं।
प्रॉब्लम क्या हुई है पता कि एक एक पाथ को सेलेक्ट करना है, इससे अच्छा अपन को पहले से इसको ग्रुप कर देना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, अभी अपन ग्रुप कर देते हैं एंड ये जो है कंट्रोल जी दबा करके अपन ग्रुप कर सकते हैं। तो ओके, और अपन एक एम बनाना चाहते हैं इससे। तो अगेन अपन पहले पेंसिल टूल से या फिर ठीक है एक टूल सेलेक्ट कर लेते हैं सीधी सी लाइन का एंड या या शिफ्ट दबा कर किया तो या एंड अगेन यहाँ से ओके। सो अपने पास लगभग एक गेम तैयार है एंड अब वन ऑफ द फेवरेट टूल शिफ्ट एम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अब मैं अल्ट दबा करके प्रेस करूंगा जो जो मुझे हटाना है। ओके ये हटा दो, ये हटा दो, कंट्रोल से ये क्या बन गया है, कंट्रोल से कंट्रोल से कंट्रोल से ओके देयर इज मिस्टेक। ओके ओके ओके, अपन को क्या करना है, यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करना है। तो एक बार अपन को वापस से पेन टूल यहाँ से सेलेक्ट करना है, मतलब कि लाइन टूल सॉरी एंड ऑल राइट। अब यहाँ पे जाना है, थोड़ा और जूम कर देता हूँ सीधा यहाँ पे। ओके ऑल राइट अगेन और यहाँ बीच में कंट्रोल से लाइन टूल। ओके तैयार हो गया। अब अपने पास एक लगभग गेम तैयार है एंड ये कंट्रोल जीरो दबा के मैं एक बार फुल पेज में आ जाता हूँ। फिट साइज क्यों नहीं हो रहा पता नहीं। ओके नहीं हो रहा, हाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। चलो तो शुरू करते हैं, शिफ्ट एम दबा देते हैं एंड अब अल्ट दबा करके जहाँ पे प्रेस करेंगे वो शेप हट जाएगी। ओके इसको हटा दी, ये शेप हटा दी, ये शेप हटा दी, ये शेप हटा दी, ये शेप हटा दी। क्या गलती से कुछ और ही हट गया। अच्छा ये जो लाइन है ठीक है, शिफ्ट एम। ये जो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ वो भी आप देख, मैं इसको काटूंगा नहीं, जिससे कि होगा क्या, आपको भी समझ आ जाएगा कि जब ऐसी मिस्टेक हो तब क्या करना है यहाँ पे। एंड ओके ओके अब फोल्डेड एक स्ट्रक्चर दिख रहा है अपन को लगभग, बट अपन को ये नहीं चाहिए, ये हटा देते हैं। ऑलराइट मस्त फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छा एम दिख रहा है, मतलब कि एक फोल्डेड एम दिख रहा है। अब अपन इसकी कलर ग्रेडिंग अच्छी कर दे तो और भी अच्छा दिखेगा। ओके शिफ्ट एम
तो ओके, ये अपना हर जगह पे कलरिंग हो चुकी है एंड ऑल राइट, तो इस टाइप से अपन बना सकते हैं कोई सा भी शेप एंड ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।